Hello dear students, welcome in online teaching. We are learning class 7th subject math, chapter number 6, triangle and its properties. Okay, now let's continue the chapter number 6. हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे. देखो क्या है आगे. ट्राई दिस एक बॉक्स है. प्रीवियस वीडियो में हमने 6.3 एक्सरसाइज देखी थी, उसके बाद का ये पार्ट है. ठीक है, ट्राई दिस ट्राई करना है. क्या ट्राई करना है? फर्स्ट, टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 30 डिग्री एंड 80 डिग्री, फाइंड द थर्ड एंगल. देखो माइंड में फाइंड आउट करना है. सिंपली एक ट्रायंगल है, उसके दो एंगल्स गिवन है 30 डिग्री और 80 डिग्री. तो जो थर्ड एंगल है वो आपको फाइंड आउट करना है. क्या करना है हमें? ये इन दोनों का एडिशन करो. क्या आएगी? 110. करेक्ट. अब टोटल एडिशन कितनी रहती है? 3 एंगल्स की ट्रायंगल के 180 डिग्री. 180 में से 110 माइनस कर दो. सिंपली क्या आएगा? 70 डिग्री आया. 70 जो थर्ड एंगल है वो. ठीक है. अब सेकंड क्वेश्चन है, वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 80 डिग्री. एक ट्रायंगल का एंगल है 80 डिग्री एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल, और बाकी के जो दोनों हैं वो इक्वल है. फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स. जो इक्वल एंगल है उनकी मेजर आपको फाइंड आउट करनी है. एक कितना है? 80 डिग्री, और बाकी के दो इक्वल है, यानी 180 में से 80 गए 100 डिग्री. 100 को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. 50-50 आएगा. तो हर एक एंगल कितना होगा? 50 डिग्री. पहला वाला 50, दूसरा वाला 50, क्योंकि ये दोनों सेम है. ठीक है. अब थर्ड वाला देखो, द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:2:1. ये रेशियो है. देखो, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल. अब जो एंगल्स है वो फाइंड आउट करने हैं. क्लासिफाई द ट्रायंगल इनटू टू डिफरेंट वेज. देखो ये रेशियो है 1:2:1, यानी आपको क्या करना है? एक कॉमन फैक्टर इसमें लेना है, x. देखो x और यहाँ पे 2x आएगा और यहाँ पे x, यानी x प्लस 2x प्लस x इज इक्वल टू एडिशन कितनी है टोटल? 180 डिग्री. तो x प्लस 2x प्लस x यानी 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री. देखो अब क्या आएगा? 2x प्लस 2x 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री. x निकालना है हमें कॉमन फैक्टर इसमें का 180 अपॉन 4. 4 4 जा 16, 2 4 5 जा 20. तो x की वैल्यू आ गई 45. तो एक एंगल कितना होगा? पहला वाला 45 डिग्री, पहला वाला 45 डिग्री, दूसरा वाला 2x है, यानी 2 इंटू 45 दैट इज 90 डिग्री. दूसरा होगा 90 डिग्री और तीसरा होगा 45 डिग्री. तो ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल अकॉर्डिंग फ्रॉम एंगल 90 डिग्री. और दूसरा कौन सा टाइप होगा? ये 45 यानी इसके टू एंगल्स इक्वल है, यानी ये आइसोस्केल ट्रायंगल होगा. आइसोस्केल होगा या इक्विलैटरल? इक्विलैटरल होगा. ठीक है. देखो ये जो टाइप्स है आइसोस्केल और इक्विलैटरल वो हम देखेंगे. ठीक है. तो ये जो ट्रायंगल है जिसमें टू एंगल्स इक्वल रहते हैं या टू साइड्स इक्वल रहते हैं उसको आइसोस्केल ट्रायंगल कहा जाता है. और इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसके सभी एंगल या सभी साइड्स इक्वल हो. ठीक है. अब ये है पॉइंट थिंक डिस्कस एंड राइट. फर्स्ट ये सोचना है. देखो सिंपली जनरल क्वेश्चन है, कैन यू हैव ट्रायंगल विथ टू राइट एंगल्स? क्या टू राइट एंगल वाला ट्रायंगल हो सकता है क्या? नो. क्यों? क्योंकि टू राइट एंगल उनके एडिशन 180 हो रही है, टू ही एंगल्स की. नो आएगा इसका आंसर. ठीक है. सेकंड वाला, कैन यू हैव ट्रायंगल विथ टू ऑब्ट्यूस एंगल?
ऑब्ट्यूस एंगल पता है? ऑब्ट्यूस एंगल यानी कौन सा एंगल? ग्रेटर देन 90 लेस देन 180, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। थर्ड है कैन यू हैव ट्रायंगल विथ टू एक्यूट एंगल? टू एक्यूट एंगल किसी ट्रायंगल में हो सकते हैं क्या? यस, एक्यूट एंगल यानी क्या? ग्रेटर देन 0 लेस देन 90, यस। कैन यू हैव अ ट्रायंगल विथ ऑल द 3 एंगल्स ग्रेटर देन 60? क्या इस तरह का ट्रायंगल हो सकता है कि उसके सभी एंगल्स 60 से ज्यादा हो? नो, क्योंकि 60 60 60 180 डिग्री हो रहा है तीनों के एडिशन। 60 से अबव एक भी एंगल, तीनों एंगल नहीं हो सकते, ठीक है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है कैन यू हैव अ ट्रायंगल विथ ऑल द 3 एंगल्स इक्वल टू 60? इक्वल टू 60 हो सकते हैं। सिक्स क्वेश्चन कैन यू हैव अ ट्रायंगल विथ ऑल द 3 एंगल्स लेस देन 60 डिग्री? सभी एंगल्स 60 से कम हो सकते हैं क्या? नो। 60 से तीनों भी एंगल कम हो गए तो उन तीनों के एडिशन 180 डिग्री नहीं आएगी, इसीलिए ये जो एंगल है इस तरह का वो नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम हमारे पॉइंट पे आएंगे, पॉइंट नंबर 6.6 टू स्पेशल ट्रायंगल्स इक्विलैटरल एंड आइसोस्केल्स। देखो हम ये जो ट्रायंगल के टाइप्स हैं इक्विलैटरल एंड आइसोस्केल ट्रायंगल, वो हम अब देखने जा रहे हैं। देखो अ ट्रायंगल, ये डेफिनेशन है, अ ट्रायंगल इन विच ऑल द 3 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। देखो इस तरह का ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल लेंथ हो, मेजरमेंट में इक्वल हो, उस ट्रायंगल को कहा जाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। उस ट्रायंगल को कहा जाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्वी मीन्स सेम, इक्वल, और लैटरल, लैटरल मीन्स साइड, ठीक है। तो देखो इस तरह का ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हो, सेम लेंथ के हो, ठीक है। देखो यहाँ पे टेक 2 कॉपीज ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखो आपको क्या करना है, 2 कॉपीज लेनी है इक्विलैटरल ट्रायंगल की, ABC, फिगर 6.19। कीप वन ऑफ देम फिक्स, किसी एक को फिक्स ले लो। प्लेस द सेकंड ट्रायंगल ऑन इट, जो दूसरा वाला ट्रायंगल है वो उसके ऊपर रखो। इट फिट्स एग्जैक्टली इनटू द फर्स्ट, वो एग्जैक्टली उस पे फिट होगा। उसके बाद क्या करना है, टर्न इट राउंड इन एनी वे, उसको टर्न करना है किसी भी वे से, एंड स्टिल दे फिट विथ ऑन अनदर एग्जैक्टली। और टर्न करने के बाद भी वो एग्जैक्टली आ रहा है इसके ऊपर, एक के ऊपर एक, ठीक है। आर यू एबल टू सी दैट when the 3 sides of a triangle have equal lengths? क्या आप देख रहे हो कि ये जो तीनों साइड्स है ये इक्वल लेंथ में है? Then the 3 angles are also of the same size. अगर साइड्स इक्वल हो सभी तो एंगल्स भी इक्वल हो सकते हैं। ऑफ कोर्स यस, हो सकते हैं। वी कंक्लूड दैट इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, देखो हमने ये कंक्लूड किया है इस एक्टिविटी से कि ऑल साइड्स हैव सेम लेंथ। इक्विलैटरल ट्रायंगल के सभी साइड्स इक्वल लेंथ के रहते हैं एंड ईच एंगल हैज मेजर 60 डिग्री। और इक्विलैटरल का जो एंगल है, हर एक एंगल उसका मेजरमेंट कितना रहता है, 60 डिग्री मेजर रहता है, ठीक है। ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखो, ठीक है। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब आगे का देखो, अ ट्रायंगल इन विच 2 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ्स। एक ट्रायंगल कि जिसमें 2 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, तीनों में से 2 साइड्स इक्वल हो किसी ट्रायंगल में, उस ट्रायंगल को कहा जाता है आइसोस्केल ट्रायंगल। इज इट क्लियर? क्या क्लियर? कि एक ट्रायंगल है और उसमें 2 साइड्स इक्वल है, 2 साइड्स इक्वल लेंथ में, ठीक है।
तो उस ट्रायंगल को कहा जाता है आइसोस्केल ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे फिगर में देख रहे हो आप 6.20, फर्स्ट वाले में देखो ये वाला और ये वाला, ये जो दो साइड्स है ये इक्वल है, और सेकंड में देखो बीच में से पार्टीशन किया है, क्या है वो देखते हैं हम। फ्रॉम ए पीस ऑफ पेपर कट आउट एन आइसोस्केल ट्रायंगल XYZ। XYZ ट्रायंगल जो है वो आपको कट करना है विथ XY इज इक्वल टू XZ। XY ये और ये सेम है लेंथ में, फोल्ड इट सच दैट Z लाइज ऑन Y। आपको क्या करना है, फोल्ड करना है बीच में से, देखो ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ से फोल्ड करनी है, ये जो Z पॉइंट है और Y पॉइंट है एक दूसरे के ऊपर आने चाहिए। द लाइन XM थ्रू X, ये जो लाइन है इज नाउ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये जो XM लाइन है ये क्या है, एक्सिस है सिमेट्री का, विच यू विल रीड इन चैप्टर 14। एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये हम चैप्टर नंबर 14 में सीखेंगे। यू फाइंड दैट एंगल Y एंड एंगल Z फिट ऑन ईच अदर एग्जैक्टली। ये जो हमने देखा एंगल Y और एंगल Z है वो एक दूसरे के ऊपर फिट हो रहे हैं। XY एंड XZ आर कॉल्ड इक्वल साइड्स। XY और XZ इक्वल साइड्स है। YZ कहाँ है, YZ इज कॉल्ड द बेस। YZ क्या है, यहाँ पे बेस है Y से Z तक। देन एंगल Y एंड एंगल Z आर कॉल्ड बेस एंगल। ये जो साइड है YZ इसके ऊपर जो एंगल है इसके दोनों भी साइड से, दोनों भी कॉर्नर पे, उस एंगल्स को कहा जाता है बेस एंगल। एंड दीज आर ऑल्सो इक्वल, और वो जो बेस एंगल है वो इक्वल रहते हैं। तो दस इन एन आइसोस्केल ट्रायंगल, तो हमने इस आइसोस्केल ट्रायंगल में क्या कंक्लूड किया है, फर्स्ट टू साइड्स हैव सेम लेंथ, दो साइड सेम लेंथ के हैं। उसके बाद बेस एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो बेस एंगल है साइड्स के अपोजिट के जो एंगल्स है, बेस एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो इक्वल साइड के अपोजिट में एंगल्स है वो भी इक्वल रहते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमने देखा है। ओके, आगे के जो ट्राई दिस हैं वो सॉल्व करके देखो, नहीं तो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।